Now we are on the tremendous video sharing platform that is YouTube। मेरा प्रणाम ब्रह्मांड के समस्त कणों को। तो आज की भी पिक्चर हमारी वही है, मोल कॉन्सेप्ट, मोल संकल्पना। तो मोल के कॉन्सेप्ट को ही आगे बढ़ाएंगे और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स पर फोकस करेंगे। आप थ्रू आउट वीडियो में कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा और वीडियो के लास्ट में ये जानते हैं कि बॉलीवुड में केमिस्ट्री के एलिमेंट्स और मोल्स की किस तरह से एंट्री होती है या कैसे उसकी एंट्री होनी है। तो आप कंसंट्रेशन बनाए रखिए। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हमारे पास ये स्टेटमेंट है 1 मोल ऑफ He, अगर आप सपोज दैट लिखा हुआ है कहीं या ये गिवन है 1 मोल ऑफ He, अगर 1 मोल ऑफ He लिखा हुआ है तो इसका क्या मीन्स है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन इससे निकल करके सामने आती है। तो पहली इंफॉर्मेशन 1 मोल ऑफ He इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 हीलियम एटम्स एज वे स्टडीज अर्लियर। ये जो पहली इंफॉर्मेशन है ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज मास और वेट ऑफ He इक्वल टू 4 ग्राम। इस स्टेटमेंट से जो हमारी सेकेंड इंफॉर्मेशन निकल के आई वो क्या आई, मास और वेट ऑफ He इक्वल टू 4 ग्राम। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज मोलर मास ऑफ He, मोलर मास ऑफ He इक्वल टू 4 ग्राम पर मोल। यहां पर फोकस कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये लिखा हुआ है मोलर मास। मोल इसके नेम से ही क्लियर है, मोलर मास मतलब टर्म क्लियर है। यहां पे ये जो लिखा हुआ है इसी में ही क्लैरिटी है। मोलर मास मींस क्या है कि एक मोल में जितने पार्टिकल्स होते हैं उसका वेट कितना है या उसका मास कितना है। तो एक मोल के पार्टिकल का जो मास है हीलियम का वो कितना है, 4 ग्राम पर मोल। मतलब एक मोल का जो वेट आया वो कितना आया, 4 ग्राम। तो उसी को लिखा गया है 4 ग्राम पर मोल और इसी को टर्म किया गया मोलर मास। तो ये 3 इंफॉर्मेशन निकल करके सामने आई। और एक चीज आपके दिमाग में और रहती है कि एटॉमिक मास भी हीलियम का कितना होता है, 4 होता है। ठीक है कि H का एटॉमिक मास भी हीलियम का 4 होता है, लेकिन मोल के फार्मूले में हम यही 2 इंफॉर्मेशन यूज करेंगे। क्यों करेंगे वो भी आपको अभी आगे क्लियर हो जाएगा। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि 4 4 4 ये तीनों होता है, लेकिन हम टर्म यही 2 यूज करेंगे, वो आपको क्लियर होगा। अभी आगे जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। अच्छा, अब इसी को एक और मॉलिक्यूल्स के रिगार्डिंग देखते हैं। 1 मोल ऑफ N2 गिव्स इंफॉर्मेशन। अगर 1 मोल ऑफ N2 लिखा हुआ है कहीं पर तो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन निकल कर आएगी सामने, सेम चीजें हैं। 1 मोल ऑफ N2 इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 N2 मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट इंफॉर्मेशन ये पहले भी पढ़ चुके हैं। एंड सेकेंड इंफॉर्मेशन इज मास और वेट ऑफ N2 इक्वल टू 28 ग्राम। मतलब मास और वेट जो नाइट्रोजन का है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल वो कितना है, 28 ग्राम। इस इंफॉर्मेशन से, इस स्टेटमेंट से ये इंफॉर्मेशन निकल के आई, सेकंड इंफॉर्मेशन। एंड थर्ड इंफॉर्मेशन इज मोलर मास ऑफ N2 इक्वल टू 28 ग्राम पर मोल। मतलब N2 के जो 1 मोल के पार्टिकल्स होते हैं उसका वेट कितना है, 28 ग्राम। तो मोलर मास ऑफ N2 इक्वल टू 28 ग्राम। यही मतलब ये तीनों इंफॉर्मेशन निकल करके सामने आई 1 मोल ऑफ N2। अब आपके दिमाग में एक चीज और जो कंफ्यूजन रहती है कि मॉलिक्यूलर मास भी N2 का कितना होता है, 28 ग्राम। बिल्कुल होता है 28 ग्राम, लेकिन अब इसको हम यहां पर जो मोल्स का फार्मूला है उसमें यूज नहीं करेंगे। एप्रोप्रिएट जो टर्म है हमारा वो है मोलर मास। और मास और वेट ऑफ जो भी आपको दिया हो, N2 दिया हो, H2O दिया हो, He दिया हो। क्लियर? अच्छा, अगर मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2 निकालना हो तो कैसे, 28 कैसे आया, ये भी
है कि N2 के यहाँ पे कितने एटम्स हैं, 2 है, तो एक N का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 14, तो 14 इंटू 2 इक्वल टू 28। 2 क्यों लिखा गया, क्योंकि नाइट्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2, और एटॉमिक मास नाइट्रोजन कितना होता है 14, तो इस तरह से उसका मॉलिक्यूलर वेट आ गया 28 या मॉलिक्यूलर मास 28। तो आज का जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो फोकसिंग पॉइंट है वो न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल का टाइप हमारा होगा मास टू मोल। मास टू मोल टाइप्स को हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे एक के बाद एक, और फाइनल में सबको कंसाइज करेंगे, आराम से करते हैं। तो आज का टाइप रहेगा मास टू मोल, मतलब मास गिवन रहेगा और हमें मोल निकालने हैं। तो फार्मूला क्या है मोल्स के लिए, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू सब्सटेंस मास और वेट इन ग्राम अपॉन सब्सटेंस मोलर मास अपॉन सब्सटेंस मोलर मास। Now we try to solve questions and the type is mass to mole. So our first question is calculate the number of moles in 1.6 gram of oxygen. मतलब 1.6 ग्राम ऑक्सीजन में आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। तो जो क्वेश्चंस को करने का तरीका है, सबसे पहले क्या है कि जो गिवन वैल्यूज हैं उनको लिख लिया जाए, देन फार्मूला, और उसके बाद वैल्यूज को पुट किया जाए। ये एक अप्रोप्रिएट तरीका है। ये स्टेप जो मतलब स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और स्टेप मार्किंग भी होती है इससे, और इस तरह के करने से आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो पहले क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, 1.6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो ये 1.6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन का मीन्स क्या हुआ, मास और वेट ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 1.6 ग्राम। ये पहली इंफॉर्मेशन है। अब नेक्स्ट वी यूज द फार्मूला। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, यही है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू सब्सटेंस वेट इन ग्राम अपॉन सब्सटेंस मोलर मास। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स किसके हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू ऑक्सीजन वेट इन ग्राम। सब्सटेंस के यहाँ क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन वेट इन ग्राम अपॉन, राइटिंग में मत जाइएगा, भावनाओं समझिए, आपको पूरा समझ पे आएगा। तो ऑक्सीजन वेट इन ग्राम अपॉन ऑक्सीजन मोलर मास। ऑक्सीजन मीन्स यहाँ पर ओ लिख लीजिए आप, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी, और ऑक्सीजन मोलर मास। कैलकुलेट करते रहिए पीछे, जो जिनको क्वेश्चन क्लियर है वो कैलकुलेट करते रहे। तो ऑक्सीजन वेट इन ग्राम, ऑक्सीजन का वेट कितना दिया हुआ है, 1.6 ग्राम, 1.6 ग्राम, और मोलर मास ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। अभी मोलर मास लिखा हुआ है, तो मोलर मास ऑक्सीजन का लिखा जाएगा 16 ग्राम पर मोल, 16 ग्राम पर मोल। कैलकुलेट करके बताइए आंसर। बहुत सही जवाब। तो आज के स्टार आप इसी तरह आंसर्स बताते रहिए। तो अब इसका ग्राम टू ग्राम कैंसिल आउट हुआ, और इसको सॉल्व करते हैं। पॉइंट को इधर लेंगे, 1/16 इंटू 10, और ये मोल उठ करके ऊपर जाएगा मोल। तो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, इक्वल टू 1/10 मोल और 0.1 मोल, और 1 × 10⁻⁻1 मोल।
तो अब देखिए जो मोल की यूनिट होती है वो क्या होती है, मोल, नंबर ऑफ मोल्स किस में फाइंड किया जाते हैं, मोल में। अब देखिए यहाँ पे मोलर मास लिखा गया तो इसके कितने, ऑक्सीजन का वेट किस में था, ग्राम में था, ग्राम, और मोलर मास की यूनिट क्या थी, ग्राम पर मोल, ग्राम ग्राम कैंसिल आउट होकर के क्या आया, मोल आया। अगर हमने यहाँ पर मोलर मास के यहाँ पर एटॉमिक मास लिखा होता तो हमें यहाँ पर ये यूनिट ना आती। बस एक ये डिफरेंस है, यहां पर आपको एक क्लैरिटी हो गई, आपको यूनिट भी रटने की जरूरत नहीं है, यहां से क्लैरिफाई हो गया, उसकी यूनिट क्या आ गई, मोल आ गई, जो कि नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट भी है मोल। तो ये चीज क्लैरिफाई हो गई, क्या रखना है, मोलर मास, और कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब मोल के टर्म में यूज कर रहे हैं तो मोलर मास रख के चल रहे हैं। तो ये क्लियर हो गया, 1 × 10⁻⁻1 मोल और 0.1 मोल। Now second question is सेम क्वेश्चन रहेगा और यहाँ पे बस चेंजेस किए जाएंगे। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 4.8 ग्राम ऑफ कार्बन। क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 4.8 ग्राम ऑफ कार्बन। तो सेम पैटर्न सेम है, अभी एक ही सिंगल एटम है कार्बन के, आपको क्या निकालने हैं, मोल्स। फिर से अगेन वही करते हैं, गिवन वैल्यूज को लिखते हैं। तो गिवन वैल्यूज क्या है, मास और वेट ऑफ कार्बन इक्वल टू 4.8 ग्राम। ये वैल्यू गिवन हो गई। नाउ वी यूज द फार्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू, तो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स, जहां पर ऑक्सीजन था यहां पे क्या कर लेंगे, कार्बन लिख लेते हैं, कार्बन वेट इन ग्राम, कार्बन मास ऑब्लिक वेट इन ग्राम, और यहां पे क्या यूज कर लेंगे, कार्बन मोलर मास। तो कार्बन वेट इन ग्राम अपॉन कार्बन मोलर मास, कार्बन वेट इन ग्राम अपॉन कार्बन मोलर मास। तो कार्बन वेट इन ग्राम कितना है, और जिसको आ रहा हो करता रहे। तो कार्बन वेट इन ग्राम वैल्यू कितनी है, कार्बन वेट इन ग्राम 4.8, मोलर मास कार्बन 12, कार्बन मोलर मास 12, हियर इज ग्राम अपॉन ग्राम पर मोल। तो मिड रो से आप बताइए क्या आंसर आया। बहुत सही जवाब। एवोगाद्रो सर की तरफ से फ्री गिफ्ट वाउचर्स आपके लिए। इसी तरह से आंसर बताते रहिए। नाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन, पॉइंट को हटाते हैं। तो 48/12 इंटू 10, 4, 48, 12 4 जा 48 इक्वल टू 0.4 मोल, और 4 × 10⁻⁻1 मोल। अच्छा, जिसको ये 4 × 10⁻⁻1 कहाँ से आया, इसको भी क्लैरिफाई कर लीजिए। चलिए, इसको भी करना चाहते तो इसको भी कर लीजिए। तो 0.4 को हम क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट को अगर हम नीचे लाएंगे तो 4/10, और 10 को अगर हम ऊपर ले गए तो 10 × 10⁻⁻1 आ जाएगा। तो ये भी आप क्लैरिफाई कर सकते हैं कि पॉइंट हटा तो ये कहाँ से आया। तो क्लियर। तो 2 मास टू मोल टाइप्स के हुए। अब थर्ड और लास्ट क्वेश्चन है कि हम मॉलिक्यूल को लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करेंगे बस, और कुछ खास इसमें करना नहीं है। बेसिक्स पहले क्लियर करते हैं, फिर टाइप्स को, आगे आगे टाइप्स को पढ़ाएंगे, और फिर फाइनल में सारे टाइप्स को कंसाइज करेंगे। तो आज एक टाइप हो जाएगा मास टू मोल। तो यहां पे अब क्वेश्चन को चेंज करते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 0.32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन O2
O2 मॉलिक्यूल्स। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 0.32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल्स के लिए हमें करना है, O2 के लिए करना है। तो O2 के मोल्स को फाइंड आउट करना है। तो अगेन फिर से वही हमें करना है कि गिवन वैल्यूज लिखना है। तो अगर आप शुरुआत से ही इस तरह से स्टेप्स करने की आदत डालेंगे तो आप उसके हैबिचुअल हो जाएंगे। अगर आप अभी सोचेंगे कि अभी नहीं करेंगे, पेपर में करेंगे, तो वो होता नहीं, उसी तरह से आदत बनी रहती है। तो फिर से वही करते हैं, यहाँ पे वैल्यूज को लिखते हैं। तो क्या वैल्यू गिवन है? तो वेट और मास ऑफ O2 इक्वल टू 0.32 ग्राम, 0.32 ग्राम। नेक्स्ट वी अगेन यूज द फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू, फिर से देखिए फार्मूले लिखने से क्या होते हैं, बार बार आपको फार्मूले याद हो जाते हैं, बार बार लिखने से फार्मूले क्या होते हैं, याद हो जाते हैं, और क्लैरिटी भी आती है दिमाग में, कॉन्फिडेंस भी बना रहता है। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू, अब कार्बन की यहां क्या करना है, हमें ऑक्सीजन ले लेना है, ऑक्सीजन O2 वेट इन ग्राम अपॉन O2 मोलर मास अपॉन O2 मोलर मास, O2 मोलर मास, ऑक्सीजन का मोलर मास। ठीक, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू ऑक्सीजन O2 वेट इन ग्राम अपॉन O2 मोलर मास। वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो वेट इन ग्राम कितना दिया हुआ है, 0.32, और ऑक्सीजन का मोलर मास निकाल लेते हैं। यहाँ पे कैसे होगा, O2 है तो एक ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है 16 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 2 एटम है। हियर इज अ 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। नाउ 16 इंटू 2 इक्वल टू 32, तो जो O2 का मोलर मास आ गया वो कितना आ गया, 32। फिर से वही कर लेते हैं, ग्राम अपॉन ग्राम पर मोल। ठीक, तो ग्राम कट जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 32 अपॉन 32 इंटू 100। आप लोग सॉल्व करते रहिए, जिसका आ गया वो बता सकता है। हाँ, फर्स्ट रो से आप बताइए। बहुत सही जवाब। कोरोना आपने सुना ही होगा, आजकल कोरोना है, तो सोशल डिस्टेंसिंग के फार्मूले को अडॉप्ट कीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग के फ्री पंपलेट्स आपके लिए, आप सोसाइटी में, समाज में, अपने आसपास उस पंपलेट्स को बांटिए और ब्लेसिंग्स लीजिए, आशीर्वाद दीजिए सबका, और इसी तरह से आंसर्स बताते रहिए। तो नाउ वी सॉल्व इट। 2 कैंसिल आउट मोल, और हेयर इज 1 अपॉन 100 मोल, और वी कैन राइट इट 0.1 मोल, और 1 इंटू 10 टू की पावर -2 मोल, 1 इंटू 10 टू की पावर -2 मोल। अब 1 इंटू 10 टू की पावर -2 कैसे आ गया, वो भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ से यहाँ पे 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 टू की पावर 2, और ये पावर ऊपर चली गई तो कितनी हो गई, 1 इंटू 10 टू की पावर -2 मोल, 1 इंटू 10 टू की पावर 2 मोल। तो आज मोल 2, मास 2, मोल टाइप्स के क्वेश्चन हुए। अब आपने एटम का भी निकाला और मॉलिक्यूल का भी निकाला। इसी तरह से कोई भी मॉलिक्यूल आ जाए, NH3 आ जाए, एसिटिक एसिड आ जाए, किसी का भी आ जाए, आप सिंपली निकाल सकते हैं। अब देखते हैं कि केमिस्ट्री की बॉलीवुड में कैसे एंट्री हुई या एंट्री है। आपने गाना सुना होगा, गाने की बीच की लाइन बोल रहे हैं, व्हेन यू गेटिंग गोल्ड
Y गो फॉर तांबा। अब देखिए यहाँ पे दो एलिमेंट्स आए हुए हैं, एक गोल्ड और तांबा, तांबा यानी कॉपर। तो गोल्ड और कॉपर तो दोनों ही एलिमेंट्स केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री की शानदार एंट्री बॉलीवुड में। अब आपको करना क्या है कि इन्हीं दोनों के मोल्स आपको फाइंड आउट करने हैं। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 63.5 ग्राम ऑफ Cu। तो पहला क्वेश्चन ये रहेगा, आप सॉल्व करिएगा, बताइए उसको। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर। तो इसके मोल्स निकालिएगा और आप बताइएगा। और एक गोल्ड, तो व्हेन यू गेटिंग गोल्ड, तो इनके लिए भी वही करते हैं। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 0.197 ग्राम गोल्ड Au। calculate the number of moles in, calculate the number of moles in 0.197 ग्राम Au। तो ये दोनों क्वेश्चंस हैं, इसको सॉल्व कीजिएगा, बाकी मोलर मास आप फाइंड आउट कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से केमिस्ट्री की एंट्री हुई। और सॉन्ग इंफॉर्मेशन, सिंगर, जो सॉन्ग सिंगर है नक्श अजीज़ सर, और जो म्यूज़िक कंपोज किया है वो अनु मलिक सर ने। बाकी इंफॉर्मेशन, लिरिक्स, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, आप भी बताइए, इंफॉर्मेशन हासिल कीजिए और हमें भी बताइए। अगर कहीं पे कुछ मिस्टेक्स हैं तो या कुछ गलतियां हैं तो आप भी सजेस्ट करिए। तो आज के वीडियो का सफ़र इतना ही, और आज की प्रार्थना, वो शक्ति हमें दो दयानिधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। और इसी विचार के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए